Hello there, Dr. Narayan coming to you with yet another episode of Charts and Beyond. This is episode number 33, and we are in the midst of tremendous turmoil in the market. अभी पता नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है कभी तो अपन ने देखा this we are recording by the way on the 10th of March as it were, and yesterday we had a pretty tumultuous day. इतनी बड़ी गिरावट हुई, इतनी बड़ी गैप हुई और उसके बाद सबके जो सेंटिमेंट्स थे, जो बुलिश फॉरवर्ड थे, वो उसकी सब धज्जियां उड़ गई. नाउ टुडे वी हैव the market flipping over to the other side. Today the market is open with a gap up. Now, where do we go with so much of volatility? And when you speak of volatility, and let's see, we go to the chart and we look at it. Now you see, this is where it is. Now we had this huge gap here. So we ended here, and this is what happened because of the oil price, right? This we had this huge gap here, and now we have an upside gap, and the market trying to bridge this back with so much of gap. See, we had a gap here, we had a gap here, then we had an upside gap here, and the market is full of gaps. तो जब गैप्स होते हैं तो डीलिंग विद मार्केट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. किसी को पता नहीं रहता है कि भाई असल में ट्रेंड में क्या हो रहा है, वाकई वो मंदी की तरफ जा रहा है क्या या तेजी की तरफ जा रहा है. अच्छा, इसके पहले मैंने जिक्र भी किया था पिछले वीडियोस में, या मैंने जो आर्टिकल्स लिखे थे उसमें मैंने कहा था कि भाई ओवरऑल अपन देखे तो क्या हो रहा है कि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का इजाफा हो रहा है, राइट. सो यू हैड अ डबल टॉप ऑफ सॉर्ट्स, you had a पैटर्न ऑफ डबल टॉप. ये वैली टूटी, ये वैली टूटी, तो ये जो डबल टॉप का टारगेट है वो तो मिल आ गया. तो ये पैटर्न का जो मायना था वो खत्म हो चुका. उसके बाद ये जो राइज आया, दिस वाज ऑन दैट, ये जो टैरिफ वाला मामला था वो सब ट्रेड डील हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसमें इसमें एक बड़ी गैप हुई. तो क्या हुआ, ये बड़ी गैप में यू हैड ओनली अ लोअर टॉप फॉर्मेशन. उसके बाद कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो लोअर टॉप हो रहा है और लोअर बॉटम हो रहा है. अभी जाकर एक जबरदस्त बॉटम बनाया है, पैनिक बॉटम टाइप बना दिया. ये पैनिक बॉटम किसमें बनाया है, वापस जो ऑयल में जो चेंजेस आए, तो ऑयल की चेंजेस की वजह से ये एक नया बॉटम बना है. ये पैनिक बॉटम आप ऐसा गिन गिन सकते हैं. अभी मार्केट के क्लीशे है कि भाई पैनिक बॉटम्स होल्ड, पैनिक बॉटम्स डू नॉट होल्ड, दे विल बी टेस्टेड, ये वो सब आगे की बात है. दैट वील सी. बट आवर मेन कंसर्न इज कि अभी क्या करना है, अभी मार्केट के बारे में कैसा सोचना है. what is to be done with whatever holdings you may have, what is to be done about what can come ahead. So many things, all these questions are always occupying our mind. It doesn't matter whether we are day traders, multi-day traders, swing traders or investors. सबके मन में यही सारे सवाल गुजरते हैं और इसका जवाब हम ढूंढते ही रहते हैं. तरह तरह लोग से पूछते हैं, तरह तरह चैनल्स को ढूंढते हैं. तो हमारे चार्ट्स एंड बियॉन्ड भी एक चैनल है जिससे आप अभी तक जुड़े नहीं हो और आप YouTube में पहली बार देख देख रहे हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे चैनल में जाइए, न्यू ट्रेडर के YouTube चैनल में जाइए. वहाँ पर सारे एपिसोड्स हैं. जैसे मैंने कहा, दिस इज एपिसोड नंबर 33. तो लगातार करते आ रहे हैं. वंस इन 10-15 डेज में मैं एक एपिसोड करता हूँ. इट इज़ नॉट अ डेली थिंग, इट इज़ नॉट अ वीकली थिंग. लगातार ये करते रहता हूँ वेन एवर देर इज सम पॉइंट टू बी मेड अबाउट the market. ठीक है. So abhi again, because of all the action that we have seen in this episode number 33, we are again looking at the markets and we'll see what lies ahead. अच्छा, तो इसके बाद में मुझे एक चीज बोलना जरूर चाहिए यहाँ पर कि भाई आइदर इन द लास्ट नंबर 32 और नंबर 31 मैंने जिक्र किया था कि भाई मार्केट्स हैड मेड अ बॉटम. ठीक है. तो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल फोरकास्ट दैट आई मेक. ये जो एनुअल फोरकास्ट है वो हमारे 2 ईयर सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल एक सेशन मैंने रखा था. जिसने अटेंड करा उसको ये लाइव में दे ऑल गॉट दिस, एंड दोज हु हैड रजिस्टर्ड फॉर इट आल्सो गॉट a written copy about it, and they have these annual projections in their hand. Now, in that annual projection, I had said that the bottom of the market will be made in the first quarter. अच्छा, लोग ने ऐसे ही इंटरप्रेट कर लिया कि जो एपिसोड का दिनांक पे जो मैंने ये एपिसोड करा उस दिन से ही बॉटम हो गया.
See, when you're calling for a yearly bottom, it is not a price or a date. You have to understand that it is a pattern which forms around a certain area during the year. तो मेरे मैप के अनुसार जो है तो द फर्स्ट क्वार्टर जनवरी थ्रू मार्च उसके अंदर बॉटम बनना चाहिए था। और मैप के अनुसार जिसके पास मेरे मैप्स है वो दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वी हैड टू डिप्स to form the bottom. One was during early February and one was during late February. अच्छा, अब ये लेट फेब्रुवरी के जगह हुआ था 9th ऑफ मार्च में। तो ठीक है, दे आर ऑल पार फॉर द कोर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम विंडो ऑफ 365 days. A small window of about 7 8 9 days shouldn't really matter. But the point is that if we are ready for market low to be made in the first quarter of the year, then it allows you to create a market strategy. Market strategy kya hai? We should know when and where to turn active in the market. Active in the sense as an investor. Why we are making an annual forecast. Annual forecast is of ग्रेटर इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स कि मैं कब इन्वेस्ट करूं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि भाई आप ईटीएफ्स के जरिए से काम करिए। तो जिस किसी ने भी लास्ट मेरा जो वो बॉटम आउट का कॉल का वीडियो है उसके अनुसार आपने कोई ईटीएफ खरीदा हो, निफ्टी के ईटीएफ खरीदे होंगे, दूसरे कोई ईटीएफ आपने खरीदे होंगे, तो मुझे लगता है कि दिस इज अनदर टाइम टू फॉर यू टू बाय अ सेकंड ट्रांच ऑफ ईटीएफ्स। मतलब क्या होता है कि बॉटमिंग may happen swiftly because panics last less in time than greed. Greed forms stops, right? So greed is a broadening formation, panics are quick dissolution. So you could say कि भाई yesterday when we had this huge 700 800 point decline in the Nifty, and that could be a panic like situation, and typically एकदम सा oversold हो गया था market, और वहां पर we have the likelihood that the market may have made a bottom. Will all stocks make a bottom there? No, but stocks will have their own kind of movement. Some will बॉटम लेटर। और इस विषय में मैं थोड़ा देर बाद एक और स्लाइड है जो जिस पे मैं थोड़ा समय बिताऊंगा, जहां पर आई विल बी टचिंग अपॉन सम वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस अबाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज देर इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गोइंग टू कम अप लेटर। सो नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट, व्हाट डू वी हैव कंटिन्यूड वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी जो इंडिया विक्स है उसकी चार्ट आप देखेंगे तो जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। इट वाज अराउंड 8 8 9%, 9% के आसपास, 10% के आसपास गिरा हुआ था। वो सडनली स्पाइक हो करके 23 24% के आसपास आ गया। नाउ दिस इज मोर ऑफ कंसर्न फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स right now at about 23 24% in the VIX. It is all option prices are quite high now. Various people see that in various ways. We are not talking about option trading here. I'm just mentioning about VIX as by the by, which has gone up. So volatility is high. Volatility is high. Then uncertainty also remains high. Uncertainty, but then the point is what? Uncertainty is the thing which creates opportunity. You have to understand that because volatility creates opportunity, uncertainty induces fear, fear creates wrong decision making creates mispricing, mispricing again creates opportunity. तो ये मोटा मोटा एक साइकिल होता है मार्केट का जो पीरियोडिकली। तो ये जो साइकिल्स आते हैं उससे डर के भागना नहीं है। A mature investor, a mature trader will look upon this as a good opportunity for him to find some good entry points, good stock selections, good analysis of support levels if he is inclined to buy, or reassess whatever he is holding to see whether there is some rebalancing which is required. So many things can be done because most people generally tend to move away whenever there is high volatility or high level of uncertainty. There are many people say नहीं नहीं बहुत uncertainty है, क्या कुछ मत करो। जब certainty है तभी भाव एकदम ऊंचा रहता है, तब जाकर के सब लोग लेंगे तो भाव तो ऊंचे में ही मिलेगा।
then the crap hits the fan like this, and then you don't know what to do because you have bought everything at a high price. तो ये सब अवॉइड करना चाहिए. These are standard mistakes of people, whether in trading or in investing. If we avoid 50% of our mistakes, our balance sheets will start looking much better. So the way to do this is to think more mature fashion about volatility and uncertainty. And what is market? Market is a ocean of opportunities. तो ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट नहीं करेंगे अपन तो इसमें जीतेंगे कैसे? तो इससे डरना नहीं है अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी से. हाँ, रिस्क सर्टेनली इज हायर, बट देन रिस्क के पैरामीटर्स आप डिफाइन करो. आपके कैपिटल को देख लो, आपके रिस्क अमाउंट को देख लो, उसके अनुसार आप काम में रिजिड रहो. आप इसके बारे में रिजिड मत रहो कि भाई जब सब कुछ सर्टन होगा, एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर एंड ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू स्काई, तब मैं मार्केट में आऊंगा, तब पिटने का समय है. टेक माई वर्ड 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 फॉर इट. ठीक है, वो बीच बीच में आता है ऐसा, 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, उसके बाद तो इट गोज फॉर अ टॉस. जैसे अपन सबको पता है कि 2020 में इट वाज द बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन लिया किसने? वेरी वेरी फ्यू पीपल. 2021 तक इट बिकेम क्लियर. 2022 में वो ब्लू स्काई हो गया तो सब लोग ने आंख करके लिया. 2022 में चला, 23 में चला, 24 में क्या हो गया? पार्टी खत्म हो गई. अब 24 गया, 25 गया, पार्टी तो एकदम डूब गया. पार्टी हैज बिकम अ नाइटमेयर. अब 25 के बाद 26 भी आ गए अपन, एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट द मार्केट वांट्स टू डू. इसमें 10 more factors have got added, तो which were not there in 2020, 21, 22, 23. So every time there will be a new factor, और अपन की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, अरे भाई साहब, मार्केट में कोई ना कोई वजह तो रहने ही वाला ही है. 365 days and forever. We have to plan our life in and around that. And for that, looking at charts from a mature way, following some of the experienced commentators of the market, उनको फॉलो करें कंसिस्टेंटली. अब ऐसा नहीं कि आप मेरा एक वीडियो देखें, दूसरे का एक वीडियो देखें, तीसरे का वीडियो देखें और चौथे का वीडियो में चले जाए और उसका फॉलो करें. किसी को भी आप फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो उस नजरिए से जो मैं देखता हूँ मार्केट को और उसका प्रेजेंटेशन करता हूँ. दैट इज व्हाट चार्ट्स एंड बियॉन्ड इज ऑल अबाउट. Right, so if you like the way I'm presenting the market, do sign up at our channel. Press the like and share button, and share it with your people whom you would like that they should receive this kind of content. Okay, so anyway, coming back again to the market. So the market rallied back yesterday, as now you can see on the chart. It rallied back yesterday itself. तो कल इनफैक्ट आप देखेंगे कि 10-11 बजे के बाद देयर वर नो फ्रेश सेल्स. ये हमारा एक नियो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा. नियो ट्रेडर सॉफ्टवेयर में हमने हाल में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है विच इज कॉल्ड डे ट्रेडर बुलेट्स. अब डे ट्रेडर बुलेट्स मैंने ये नया फीचर बनाया है स्पेसिफिकली फॉर डे ट्रेडर. अब डे ट्रेडर बुलेट की खासियत क्या है कि थ्रू द डे it will go on giving you new candidates to either buy or sell. Now which do you decide, buy or sell? You decide it based upon the day's trend. तो कल की डे का ट्रेंड क्या थी? इंडिप्यूटेबली इट वाज अ बेरिश डे. अच्छा, बेरिश डे है तो हमको बेच के काम करना है, तो बेरिश के सिलेक्शन में चले गए. बट वहां पर देखा क्या कि 11 बजे के बाद कोई सेल सिग्नल तो आ ही नहीं रहा है. इसका क्या मतलब निकाली? तो दिस इज हाउ न्यू ट्रेडर वर्क्स इन अ वेरी वेरी न्यूएंस्ड वे. It does not give you bearish signals. Did it give you bullish signals? It did not give you bullish signals. Why? Because the damage with 800 points, 700 points down was so severe that on an intraday basis, it has become extremely difficult for any method to give you a buy signal. अच्छा, इसमें moral क्या है या takeaway क्या है? Two things. First is that you must be in the direction of the market. Correct? That is the first thing. Second is what? You must be listening to the market all the time. So how do you listen to the market all the time? That is where Neo Trader will come in. Because Neo Trader is looking at the market all the time. एंड देन व्हेन नियो ट्रेडर टेल्स यू कि भाई 11 बजे के बाद मुझे कोई बेचने के लिए कोई स्टॉक मिल नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ, इंटरप्रिटेशन तो ये हुआ कि नियो ट्रेडर विच इज लुकिंग एट ऑल द स्टॉक्स ऑल द टाइम, एवरी मिनट टू मिनट इट इज लुकिंग एट इट इज नॉट फाइंडिंग फ्रेश सेल सिग्नल. तो मतलब क्या है कि मार्केट वॉज रिवर्सिंग फ्रॉम द डीप ट्रफ दैट इट गॉट इनटू. सो वो आप चार्ट में देखेंगे दैट हैज गॉट मैनिफेस्टेड एज अ ग्रीन कैंडल. कल अगर
हिम्मत करके आप नीचे में ले लेते, आई एम जस्ट सेइंग दिस एज अ हाइपोथेटिकल केस, तो आपका रुपया तो जरूर बन जाता, कल नहीं बना तो आज बन जाता, क्योंकि आज अपसाइड गैप हो गया. So you get direct signals from the market, you get indirect signals from the market, you get nuance signals from the market. आपके पास औजार ऐसे होना चाहिए जो ये तीनों तीनों जो बेसिस है, डायरेक्ट सिग्नल, इनडायरेक्ट सिग्नल एंड न्यूएंस सिग्नल, ये तीनों को पिकअप करे. तो जो अकम्प्लिश चार्ट रीडर्स है वो सब चार्ट से भी कर सकते हैं. जो अकम्प्लिश चार्ट रीडर नहीं है या इतने सारे चार्ट्स देख नहीं सकते, उनके लिए नियो ट्रेडर इज एन एक्सेलेंट टूल. अभी तक आपने नियो ट्रेडर के बारे में जानकारी नहीं ली हो तो जरूर हमारे ऑफिस से संपर्क करें, उनसे एक डेमो ले ले, फ्री ट्रायल चाहे तो फ्री ट्रायल ले, या बेस्ट वुड बी यू टेक एटलीस्ट अ शॉर्ट ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन to see how it is, because then you will get all the support from our staff. NeoTrader is a great way of looking at direct, indirect, and nuance signals all at one go. Or and as I'm very fond of saying, NeoTrader, having NeoTrader by your side is like having 100 analysts working for you at a very very small cost, right? So give it a whirl if you have not done. Okay, back to episode number 33. चार्ट्स एनालिसिस. सो ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो कहीं सपोर्ट पे आया है, तो लेट मी गो बैक टू माय पीपीटी एंड आई विल शो यू हियर. तो ये तो मेरा यूजुअल इंट्रोडक्शन होता है, ये जो पुराने मेरे देखे हुए वो है. तो सपोर्ट लेवल में आने के पहले अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या है उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये क्रूड ऑयल के बारे में जो सब झमेला हो. व्हाई डिड द मार्केट गो अप एंड डाउन? बिकॉज क्रूड ऑयल जंप सब्सटेंशियली 23% or 25% yesterday. It jumped in a single day, and in a single month crude oil has almost doubled. This was running at about $58, and yesterday, the Brent crude hit about $117. Now that is no mean move. It doubled in a single month. Can you imagine what kind of move that is? Okay, today it has cooled off, and that is the reason for the markets to jump up. We are back around $90. Okay, we'll have more to say about prospects for oil little later. But in the seed, you can see ये सारे फसाद के जड़ किधर है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये बंद कर दिया ये ईरान वॉर ने. अब ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब इनके बीच में से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है, दिस इज वन वे टू कनेक्ट टू सुएज कैनाल ऑल्सो. ये सुएज कैनाल है, इज एन आउटलेट इनटू यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ इट, राइट? सो दिस इज अ मेजर मेजर ट्रेड रूट, पर्टिकुलरली फॉर ऑयल कमिंग फ्रॉम द गल्फ. अच्छा, ये जो आता है ऑयल वगैरह जो आ रहा है, देयर इज अनदर रूट ऑल्सो. That is the route which comes from here and comes from Bab el Mandeb करके एक और है, ये इथियोपिया, एडिस अबाबा, ये जो एरिया है अफ्रीका के, यहाँ से आता है और यहाँ से चल करके हमारी इधर आता है. बट दिस इज अ मोर एक्सपेंसिव रूट कंपेयर टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. सो majority 60-65% of the world's oil, which is consumed by whom? Which is consumed by India, one, China, number one oil consumer of the world, and Japan here. So these three are big consumers of oil, and they are all terribly reliant upon Strait of Hormuz. और आज के तारीख में भी as we are recording this, there is a lot of noise from both Iran and US that Strait of Hormuz को बंद कर देंगे, ships को bombard कर देंगे. तो we don't know, so the uncertainty about oil continues, and this whole crisis has been brought about because of oil. Okay, so that is why this Strait of Hormuz thing is very important. Now coming back to the chart which I was showing you, right? I showed you the chart which had come here, and here I have marked something which is interesting using an indicator called CPR, Central Pivot Range. तो ये एक बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है. And what I have got on this is the daily chart of Nifty using monthly CPR. Okay, so what I have used here is monthly CPR. और CPR में एक concept है called Virgin CPR. Virgin CPR वो चीज है जहां पर the CPR is not touched at all, because the movement becomes big and subsequent to that the prices don't touch the CPR. तो आप यहां पर देखें, एक यहां पर मंथली CPR बना था, ठीक है,
उसके बाद मार्केट चला ऊपर, उसके बाद मार्केट चला ऊपर, और ये जो सीपीआर के बाद जो गैप छोड़ा गया, वो गैप को टच किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं, एंड इट वेंट ऑन टू मेक द हाई अभी कपल ऑफ मंथ्स बैक। और ये चल करके ये पहली बार जो है ये रिट्रेस कर रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा है, दैट इज द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस दैट 7th अप्रैल बॉटम, राइट। 7th अप्रैल बॉटम का राइस है ये, आप खींचेंगे अभी रिट्रेसमेंट तो ये 50% रिट्रेसमेंट आता है, करीबन 24,300 के आसपास। अब आप देखें तो ये जो वर्जिन सीपीआर एरिया है, ये सीपीआर का टॉप था, दिस इज द टॉप चैनल, और ये यहाँ पर इसका बॉटम मैं ले रहा हूं, this is where the CPR was. So this is the virgin CPR area. Now this virgin CPR area was somewhere close to 24,000, 23,900. That is the area of the virgin CPR. तो virgin CPR का रोल क्या है? In future, when it functions exactly like a gap in technical analysis are future support and resistance areas, exactly in the same way a virgin CPR is like a gap in CPR, so it will function in the same way. They act as supports in the future or resistances in the future. तो ये मैंने इंडिकेट कराया था इन वन ऑफ माई अपडेट्स टू आवर क्लाइंट्स कि भाई वर्जिन सीपीआर एरिया है 24,000 के करीब। वोलेटिलिटी में गिव और टेक 100-200 पॉइंट इधर उधर वो तो होते ही रहता है, उतना प्रिसाइज प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है और जरूरत भी नहीं है व्हेन वी आर ट्रैकिंग द बिगर ट्रेंड, ठीक है। तो वर्जिन सीपीआर एरिया यहाँ था और यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। अच्छा इधर देखिए, ये महीने का है ये सीपीआर। अब आप देखेंगे तो ये ट्रेड हो, तो यहाँ से ऊपर नहीं गया तो आगे चल के ये भी एक वर्जिन सीपीआर हो सकता है, राइट। इन बिटवीन आप देखेंगे तो यहाँ भी वर्जिन सीपीआर है, तो वो लेट मी गो टू द चार्ट ऑन दिस एंड आई विल शो इट टू यू इन अ बेटर मैनर। तो हियर इज द चार्ट, ओके। नाउ यू सी दिस इज द गैप, द बिग गैप व्हिच वाज देयर, ऑल राइट। So that is one version. Now this is the version CPR that I have alluded to. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो CPR का टॉप था, यहाँ से लेके ये इसका बॉटम आया था और इधर तक मैं ले रहा हूं, तो ये एक वर्जिन सीपीआर एरिया हो गया। ये वर्जिन सीपीआर हुआ तो देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली इट ट्रेडेड डाउन इनटू द वर्जिन सीपीआर एरिया एंड टुडे इट इज आल्सो स्टिल देयर, but it is trying to get out of it. Up, will this sustain? Will it go up? All this is left to the market to do. But अभी क्या है, जब तक ये ऑयल की अनसर्टेनिटी रहेगी, यहाँ पर अपने को we have to see all kinds of resistances. Now, a market which wants or which is done with a decline, what will it do? The simple logical answer is it will start crossing resistances one by one while holding the support. दिस इज अ सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस 101 का ये लेसन है। तो अभी क्या करना है, ये वर्जिन सीपीआर का सपोर्ट में रुका, ये मंथली है। चलिए अपन एक और वर्जिन सीपीआर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो इधर से इधर एक गैप हो गई। अच्छा ये गैप एक महीने के बाद ये आकर के ये फिल हुआ। तो आप इधर देखिए, जब यहां से गिरावट आई वो भी वर्जिन सीपीआर में ही अटक गया। तो वर्जिन सीपीआर functions as a very good area of support and then it sends it up. तो अभी यहाँ चल रहा है तो मार्केट इज कमिंग डाउन। अब ये जो मार्केट है इसमें हमें क्या देखने का, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर बॉटम हो गया, ओके। लेट अस टेक इट फॉर दैट। नाउ व्हाट शुड इट डू? फर्स्ट थिंग दैट द मार्केट शुड डू is kind of trade out of this area. First thing that it should do is trade out of this area. बराबर है। Then it should come up and it should challenge this high. Why I'm saying it should challenge this high? अच्छा, if not, it should at least overcome this last swing low, because at this swing low there will be some resistance. वो सब करते करते ये swing high हो जाएगा। Why is this swing high a vital thing? This swing high is a vital thing for the short term because this is 50% of this long body candle and also the top of this swing and also the area of this gap area. तो यहां तक आने का गुंजाइश हो सकता है अगर यहाँ पे टिक गया तो। ये होता है करीबन 25,280, चलो 25। तो अभी के लिए जो दौड़ आप देख सकते हैं मार्केट को, टिल इट एनकाउंटर सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, will be 25,000
300। तो ये अभी अपसाइड के लिए रखे टिल द मार्केट ओवरकम्स दैट, वी शुड नॉट बी थिंकिंग टू बुलिश। अच्छा, इसके आगे फिर आप लेंगे तो इधर एक और गैप फिलिंग करने का होगा, फिर ये सीपीआर का रेजिस्टेंस होगा, फिर ये सीपीआर या ये पूरा कंसोलिडेशन रीजन का रेजिस्टेंस होगा। कहने का बात यह है कि टिल द मार्केट गोस बियॉन्ड दिस 25,800 एरिया, इट इज गोइंग टू बी स्लो पेस्ड मार्केट। और ये स्लो पेस क्यों होगा? क्योंकि ये ऑयल का अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगा। क्यों? ईरान एक साइड में छोड़ने को तैयार नहीं है, अमेरिका दूसरा साइड में छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी अरब वर्ल्ड में भी थोड़ा सा हलबल मची हुई है कि वेदर दे शुड स्टिल सपोर्ट अमेरिकन बेसेस इन द मिडल ईस्ट और नॉट। द यूरोपियन नेशंस, द नेटो कंट्रीज, दे आर आल्सो डिवाइडेड कि भाई ये अमेरिका को सपोर्ट करूं या नहीं। सो द होल वर्ल्ड इज अगॉग विद सम अनसर्टेनिटी। इसमें सर्टेनिटी ऑफ बिहेवियर होना बहुत मुश्किल है। अगर होता है तो वी विल रिविजिट एंड रीएनालाइज, बट अभी के लिए एज थिंग्स स्टैंड वी शुड बी एक्सपेक्टिंग a slow move upward, assuming that this area is held. Now अपना लाइन इन द सैंड क्या है फॉर द थिंग गोइंग डाउन? अच्छा, ये तोड़ देगा तो फिर देन द होल पैटर्न चेंजेस। नॉट जस्ट द होल पैटर्न, इवन perhaps the annual map might change a little. So that I will revisit if it is required at a later point of stage. तो this is where I want to leave you with for the market. ठीक है, तो ये मार्केट के सिलसिले के बारे में अभी के लिए दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि भाई एक तरफ से मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया है। अब ये सपोर्ट लेवल को अपन बॉटम समझ के चले तो आगे का क्या करना चाहिए? मार्केट शुड ट्राई एंड क्रॉस रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस अपन ने रास्ते में लगा दिए। ये स्विंग लो, यहाँ पर एक पिवट हाई, ये मिडल ऑफ द लॉन्ग बॉडी कैंडल, दिस गैप एरिया। तो ये 25,300, अब 25,300 के आगे निकले, कैसे निकले? जोर से निकले, वॉल्यूम्स के साथ निकले, पावर के साथ निकले। तो दैट विल ऑल टेल अस हाउ द मार्केट इज पोजीशन टू टेक ऑन मोर रेजिस्टेंसेस इन द फ्यूचर। तो वो तो किस्सा बाद में। ओके, सो नाउ व्हाट एल्स इज relevant? Let's go back to our PPT and see what else is going to be relevant. तो ठीक है, ये तो हो गया। अभी मैं आगे जाता हूं। तो ये अपनी बात हो रही थी क्रूड ऑयल, राइट? तो मैंने कहा क्रूड ऑयल पे भी एक अपनी नजर होनी चाहिए क्योंकि सारा फसाद का जड़ ही क्रूड ऑयल है। अच्छा, क्रूड ऑयल तो शूट अप कर लिया। क्रूड ऑयल ऐसा नहीं कि अभी शूट अप कर लिया। क्रूड ऑयल ये जो गिरावट थी ना, ये 2020 की, जब क्रूड ऑयल नेगेटिव में चली गई, वहां से मैंने ये लिया है। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट। जिस दिन ये -$40 बिक गया था क्रूड ऑयल फ्यूचर्स और ये $20 की क्लोजिंग आई थी, तो मैंने ये क्लोजिंग चार्ट पे लिया क्योंकि -$40 से लेना तो इट वाज डिसरप्टिंग द चार्ट हार्मनी क्वाइट अ बिट, इसलिए मैंने क्लोजिंग चार्ट पे लिया। $20 अ बैरल के वहां से ये क्लोजिंग लिया और वहां से आप देखेंगे थोड़ा सा एलियट वेव की जिसको जानकारी है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबली 1 2 3 4 5। एक 5 वेव स्ट्रक्चर आएगा तो इसी देयर इज एन अपवर्ड अटेम्प्ट। हाँ, अगर आप उसको इम्पल्स बोलना चाहोगे, उसको अपवर्ड करेक्टिव बोलना चाहोगे, दिस विल ऑल डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ एडिशनल थिंग्स। ठीक है, तो वी डोंट हैव द टाइम टू गो इनटू दैट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट देयर वाज अ 5 वेव एडवांस। तो इसने बता दिया कि क्रूड में और मूवमेंट आना बाकी है। बट हुआ ये कि भाई 2022 के बाद क्रूड गॉट इनटू सच अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो इतना लंबा कंसोलिडेशन हुआ और कहां तक रिट्रेस किया? 0.618। 0.618 रिट्रेस करके 61.8 में रुक गया। तो सडनली अपना कहा नहीं जाना चाहिए कि भाई 5 वेव स्ट्रक्चर आया, उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन हुआ और 61.8 रिट्रेसमेंट के नीचे नहीं गया और उसके बाद एक पावरफुल एडवांस भी आ गया। क्यों बोल रहा हूं पावरफुल? आप इधर आरएसआई का देखिए, सीधा ओवरसोल्ड से लेके ओवरबॉट, स्ट्रेट सिंगल ड्राइव। जब सिंगल ड्राइव आरएसआई होता है ना, इट इज ऑलवेज प्रिसेजिंग अ गुड मूव टू कम। इसके बाद रिवर्सल नहीं होता है, इसके बाद वर्स कम वर्स कंसोलिडेशन होता है। सेम वे आप इधर देखिए, ये जो है दीज आर द डीएमआई इंटरट्वाइन इंटरट्वाइन इंटरट्वाइन। व्हाई? बिकॉज द होल थिंग वाज रेंज बाउंड एंड इट वाज इन अ ट्रेंडलेस स्टेट। छोटे छोटे ट्रेंड्स तो आ रहे थे बट फ्रॉम अ मंथली पर्सपेक्टिव दिस वाज नो ट्रेंडेड जोन। आपकी एडीएक्स लाइन है वो लगातार नीचे ही आ रही थी। सो दिस वाज ओनली अ नॉन ट्रेंडेड मार्केट एज फार एज क्रूड ऑयल वाज कंसर्न।
अब आप देखिए तो ये प्लस DI लाइन एकदम खड़े हो गया जोर से, सेइंग दैट नया ट्रेंड का इजाफा हो गया। यहाँ पे एक हल्का सा अपसाइड मूवमेंट भी आ गया ADX लाइन। तो आप मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखेंगे क्रूड क्रूड ऑयल के ऑन द मंथली चार्ट, प्लीज नोट, तो ये सारे पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, 5 वेव एडवांस है, 62% रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उभरता है, क्या ये हो सकता है कि ये बड़ा जो इसका क्रूड ऑयल का ट्रेंड है मंथली, ईयरली, डेकेड्स का, उसके अंदर शायद ये वेव वन एंड वेव टू हो सकता है क्या? ऐसे एक सवाल अपना मन में रहना चाहिए, बिकॉज इफ दिस होल थिंग अबाउट क्रूड ब्लोज अप एंड डज नॉट चेंज, अभी 3 साल हो गया यूक्रेन वॉर को, किसी को ध्यान में आया कि 3 साल हो गया? अब ये ईरान वॉर 3 साल खिंच जाए तो क्या होगा ऑयल को? हु नोस, वी डोंट नो एनीथिंग। लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट द क्रूड ऑयल चार्ट अगेन। तो वी मस्ट बी, तो मैं बार बार एक ही चीज आप लोग को कहता हूं कि अपन चार्ट किस लिए देखते हैं। चार्ट इसलिए प्रिपेयर्ड रहे। चार्ट एकदम माइनर लेवल पे, 5 मिनट चार्ट पे हम ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, बट अपन जो चार्ट देखते हैं दैट वी आर सीइंग सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो हियर इज योर नाइमेक्स चार्ट। अच्छा, इस पे आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये आई विल जस्ट पुट दिस ऑफ। सो नाउ आई विल गो टू अ लाइन चार्ट सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल मोर क्लियरर, and all those are ignored. Now I am going to take a monthly chart. Now look at the way crude has gone. That's like a superlative move जो मैंने कहा ना, महीने भर में डबल हो गया। तो दिस इज व्हाट इट वाज। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल, दिस आई एम शोइंग यू फ्रॉम समवेयर अराउंड 1985 ट्रेडिंग व्यू में, वहां से डेटा है। तो यहाँ से आप देखिए एक बहुत जबरदस्त एक मूव हुआ, एंड दिस मूव एंडेड इन 2008। 2008 से लेके 2020 तक मंदी चली। 2020 के बाद एक नया मूवमेंट आया जो अभी हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक वेव वन एंड वेव टू हो। यहाँ पर एक बड़ा कंप्लीशन हुआ होगा ऑफ अ हायर डिग्री, and that same degree move could be starting here, of which the breakup could be, this could be wave 1 and this could be wave 2. अगर ये wave 3 है तो several things need to happen, and what is the first of the thing which needs to happen? This has to behave like wave 3. अब वेव 3 का बिहेवियर में क्या है, एकदम रोबस्ट एडवांस होता है। तो आप यहाँ पर देखें डेली में तो एकदम रोबस्ट एडवांस है, ये तो दिस इज द सुपरलेटिव एडवांस। मैंने कहा आपको कुछ 57 $58 से लेकर के दिस वेंट टू $117 एट द पीक। ये क्लोजिंग चार्ट दिखा रहा हूं मैं, बट एट द लोअर लेवल इट वाज एट अबाउट 58 एंड 117, तो दैट वाज स्ट्रेट अवे डबल। तो इट इज शोइंग यू नाउ quite a strong price action which has not been seen for the past several years. So that is one of the characteristic. Dynamism is one of the characteristics of wave 3. So that is the possibility. Second possibility क्या लेना है कि it should show me strength. अच्छा, अभी स्ट्रेंथ के लिए मैं क्या लूं? चलो इधर से मैंने कहा ये जो गिरावट आई यहां तक का मैं रिट्रेसमेंट लेता हूं। यहां तक का मैंने रिट्रेसमेंट लिया तो क्लोजिंग चार्ट पे ये 62% आया, $96। अच्छा, इधर एक्चुअल प्राइस जो हुआ, माई 62% कम्स टू $101 से $100 राउंड फिगर। तो ये तो कल तो चढ़ के $118 तो छप गया। तो दिस इज शोइंग एन इंक्लिनेशन टू क्रॉस। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे वो सब तो निकल गया, मूविंग एवरेज डालेंगे तो वो सब भी निकल गया। So technically now it is giving me a kind of confirmation that I should probably think of, if this is wave 1 and this is wave 2, then this is that minus 40 degrees, minus $40, उसको छोड़ दो अभी के लिए, then this is a possible wave 3 which could be starting. Okay, हो सकता है, नहीं हो सकता है, but it is better to be prepared. ठीक है, forewarned is forearmed. Okay, now ये इसके बारे में मायना क्या है? मायना ये है कि the previous high of that stock, commodity or any instrument, previous high, okay, all time high, is generally exceeded in the next third wave impulse. तो अभी ये next impulse है, तो इसकी ये थर्ड वेव है जिसमें 1 and 2 हो चुकी है, और ये थर्ड वेव, ये थर्ड वेव में प्रीवियस हाई विल बी क्रॉस्ड। अगर ये प्रीवियस हाई क्रॉस हो जाता है, प्रीवियस हाई था ये
$140 to $150। पॉसिबिलिटी क्या हो गया यहाँ? पॉसिबिलिटी ये हो गया कि क्रूड ऑयल का भाव 150 के प्लस में जा भी सकते हैं। जाएगा मुझे नहीं पता, बट ये संभावना मैं कहीं भी स्टोर करके रखूं ना मेरे जहन में, बिकॉज इफ आई अज्यूम दैट दिस इज ओनली करेक्टिव रैली, ये ऑयल तो फिर से $60, देन आई मे गेट वेरी सरप्राइज एंड कॉट ऑन द रॉन्ग फुट इफ ऑयल डज गो अप। अच्छा, as the world situation unwinds, then I may take a different view, doesn't matter. But today, what are the charts telling me? The charts are opening up a possibility कि this $140 जो था पहला, 140 $150, और that might get exceeded. तो ये बात आपका, आप मेरे जो अभी करंट व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में मैं डाल के रखना चाहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी दिमाग में रख के चलिए। अच्छा, नाउ दिस मे नॉट बी एज डायर एज इट साउंड्स, बिकॉज ये जो $140 है ना, इसको आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दो थ्रू ऑल दिस ईयर, then this becomes equal to $200. Okay, now this is a theoretical concept which I am giving you. So we will still not be so worse off. Plus the world is in a better space right now, and there are so many more things happening, so the world will find its way around higher oil prices. And the difference is today in the world there is sufficient amount of oil floating around. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का जो चीफ था उसका स्टेटमेंट था 2 दिन पहले कि भाई देयर में बी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स राइट नाउ व्हिच इज कॉजिंग ऑयल प्राइसेस टू स्पाइक, बट देयर इज इनफ ऑयल अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो देयरफॉर if all these $150 thing and all has to happen, it will happen gradually over a period of time. These big spikes are happening as a because of this Strait of Hormuz thing, and then temporary dislocation of supports which are, I mean supplies which are going on. All right, so that is about crude oil. ठीक है, so ये मेन बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर भी करना था. सो these are the two things about the index and crude oil. चलिए देखते हैं क्या है. ये वॉर के बारे में भी देख लेते हैं. इसके बारे में छोटा सा डेटा जो नेट पे अवेलेबल थी मैंने वो लेख करके आपको दिखा रहा हूँ. इसके पहले की बड़ी वॉर क्या हुई थी, 1991 गल्फ वॉर, वो इराक इन्वेशन ऑफ कुवैत. तभी क्या हुआ था, दैट वाज द बॉटम ऑफ निफ्टी. जो एकदम ओल्ड टाइमर्स है कोई हो तो इस पॉडकास्ट में, तो दे विल रिमेंबर दैट द बॉटम ऑफ द निफ्टी, right, was made on the day that Iraq invaded Kuwait. Okay, that was the bottom of Nifty, and Nifty that day bottomed at 990 only Nifty. तो उस समय में अपने क्या सिचुएशन था, दीज आर ऑल द सिचुएशन. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तभी 1.1. अच्छा, अभी फिर से ये ईरान का इन्वेजन हो रहा है, अभी अपने पास $700 बिलियन है. तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का. ये इंडिया का है बाय द वे. इंपोर्ट कवर था ही नहीं, इसीलिए अपने को सब जाग करके प्लेज कर, अभी 1 साल का इंपोर्ट कवर पड़ा हुआ है. इन्फ्लेशन तब चल रहा था 14%, आज के तारीख में 2-3-4% पे आ गया. वेरी वेरी हैंडलेबल, वेरी कंट्रोल्ड. इन आईएनआर का मूव 18% का डिवैल्यूएशन हुआ तब. अभी हम बोल रहे अरे बाप रे 92 93 ये हो गया. दिस इज ओनली 5% एंड दैट टू इज अ मैनेज्ड डिप्रिसिएशन. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज अनदर थिंग विच इज. अब जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, तभी इट वाज अराउंड 1%, और ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला करता था, एंड पीपल टू प्राइड अबाउट इट. बट देन country went on to a different orbit completely, and now we are among the top GDP growers of the universe, right? So अभी 6.5-7%, और नया जो रिवाइज स्केल आया उसमें कहा जा रहा है कि इट विल बी इवन 8%. ओके, सो वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन as far as this war like situation is concerned. So that is one thing. अच्छा, उसके बाद मार्केट ने क्या क्या नहीं देखा. मार्केट ने देखा पार्लियामेंट अटैक 2001, उरी स्ट्राइक 2016, पुलवामा 2019, बालाकोट 2019 और ऑपरेशन सिंदूर 2025. ये सब वॉर लाइक सिचुएशन से, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर वॉर लाइक सिचुएशन. और इसमें निफ्टी की डिप कितनी आई, दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन हियर. तो इधर अराउंड 0.8%, 2%, 0.2%, 1.8 to 3.5%.
0.5%, एंड कितना समय लगा रिकवरी के लिए, few days to few weeks to the same day. तो this is what you have to keep in mind कि भाई India's position economically is so much better. These kind of situations have been seen frequently. Market has gone through all of them and has recovered. So this is not going to be any different. Okay, the recovery window may take some kind of a different. In, say instead of few days and few weeks, it may become couple of months. So what's the big deal? इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट एवरीबडी थिंक्स कि यहाँ पर सब दबा हो जाएगा. जब अपने इकोनॉमिक कंडीशंस इतने स्ट्रांग है, वी मे हैव टू डील विद सम इन्फ्लेशन, बट देन दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग एट अबाउट very manageable levels right now, right? 2 to 3%. Our Reserve Bank of India is well equipped to deal with all this. 5% हो जाए, 6% हो जाए, रेट कट डिले हो जाए, so many things people are extrapolating and saying that अरे सब ऐसे बहुत दिन आए, बहुत दिन गए, तो आप शांति रखिए, कोई यहाँ पर पैनिक होने के लिए, दैट इज द मेन मैसेज. ऑलराइट, सो दिस इज द सीन. अच्छा, इस सिनेरियो में क्या निकल आया है? ये सारे जो अभी मैंने बताया, ये जो थे, दीज आर ऑल इंडिया पाकिस्तान स्टफ जो अपना फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं. तो मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है अपने को? इंडिया पाकिस्तान फ्लेयर अप में आर द नोन नोन्स, मतलब ये होता ही रहेगा, और इसके बारे में इंडिया पूरा तैयारी है और अपने को इससे डरना नहीं. व्हाट डज द मार्केट फियर? द अननोन अननोन. तो अननोन अननोन केम सडनली कि भाई यूएस ने अटैक कर दिया, वो अननोन अननोन हो गया. तो उसके बारे में रीएडजस्टमेंट होने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा. सो दिस इज नॉट लाइक इंडिया पाकिस्तान skirmish which gets adjusted in 1 day, 2 days, 1 week. This Iran thing may take a little longer time. That is what is the point I'm trying to make here. All right. So, and what is the thing that we should really worry about? Unless the situation threatens what? Our fiscal path seems to be okay so far. The currency is going through a graded weakness, and our domestic growth pretty sound so far. Everything Q3 के रिजल्ट भी बढ़िया है. ऑयल प्राइसेस वाया रीजनल स्पिल ओवर, ये एक थोड़ा सा तकलीफ है. इसको देखते हैं क्या है. सो इंडियन इक्विटीज टेंड टू रिवर्ट फास्ट बिकॉज डोमेस्टिक लिक्विडिटी प्रोवाइड्स द बिड अंडरनीथ रिस्क ऑफ सेलिंग. रिस्क ऑफ सेलिंग तो होते रहता है, बट अभी अपन ने देख लिया रिस्क ऑफ सेलिंग तो कर रहे हैं अपने एफआई भाई बंधु, वो लोग तो बेच. बट यू हैव बीन थिंकिंग लास्ट वीक, और यू टेक इट इन दिस मंथ मार्च, 39,000 crore they have sold till to date. FIs have sold 39,000 crores worth. तो डोमेस्टिक ने क्या किया? वो लोग ने कुछ हजार करोड़ का सामान ले लिया. तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना. डोमेस्टिक के पास पैसे कहाँ से आए? हम लोग क्यू में खड़े रह के एसआईपी में दे रहे हैं उनको, सारे सब्सक्रिप्शन हो रहा है. सो देन डोमेस्टिक लिक्विडिटी प्रोवाइड्स अ बिड अंडरनीथ all the risk of selling. So that is the kind of protection. जब तक वो change नहीं होता है situation, there is nothing really much to fear. Right? From 1991 to 2021, Indian market's relationship with geopolitics has fundamentally changed. क्या था? अपन वहां पर छीकी हो जाता है तो we would fall, right? बट अभी ये नहीं था. सो 1991 में क्या था? एकदम डायर सिचुएशन था, तो अपन बुरी तरह से पिट गए, राइट? इक्विटीज कुड थ्राइव, बट देन वहां से ही जो चेंजेस आए 99 में, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हुआ. वी सर्वाइव दैट. 2016-9 वी हैड अ वी शेप्ड रिकवरी. ये सब ग्लोबल पैनिक है. हाँ, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ. became opportunities not exist. So these are important points of how Indian markets are dealing with global crisis. What we are going through right now is a global crisis, right? So this is how it is. Then we had this 2025 Operation Sindoor. ये तो ठीक है, लोकलाइज था. तो लोकलाइज था तो एक दिन 7 अप्रैल को खत्म करके मामला बोले आगे बढ़ो और नया हाई ठोक दिया. So this is how Indian markets are now responding to all these events, and that is a very important point that we should note about how to position ourselves. 2026 में ईरान risk is the real stress test. Why? Because it links directly to India's most sensitive macro input. वो क्या है? क्रूड ऑयल. अब मैं क्रूड ऑयल का डिटेल में आपको बता दिया.
तो ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पर कुछ $1 या $10 बैरल में बढ़ गया तो अपने को इतना डॉलर, वो सब नेट में बहुत सारे है आंकड़े, आप पढ़ लीजिए। वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस। तो ये लंबा खींचेगा। जो अपने चार्ट में भी दिखते थे, क्रूड ऑयल के चार्ट में दिखते हैं, वो सब दिख रहे हैं। वी मे ऑल्सो टेक सम टाइम। सो एवरीथिंग इज टाइंग इन टू वन अनदर। एनालिसिस में हमेशा ऐसे ही होता है कि नथिंग स्टैंड्स आउट इन आइसोलेशन। अगर आपका एनालिसिस एक ही चीज को लेता है, आइसोलेशन में इसको लेकर के बोले ये हो जाएगा, most likely you will be in for a surprise. So you should always do, and that is why charts and beyond, ये मैंने नहीं बोला कि ये चार्ट का प्राइमर है, ये चार्ट्स एंड बियॉन्ड है। वे बियॉन्ड में अपन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, राइट? एंड दैट इज द मेन स्टे ऑफ दिस particular podcast that I bring. Okay, there have been, now let us kind of return to stocks closer home. There are stocks in oil and shipping have diverged. जो ऑयल मार्केटर्स है उनकी तो लग गई, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है दे हैव बेनिफिटेड, राइट? और जो ऑयल ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो ऑयल हैंडलर्स है, अडानी पोर्ट वगैरह, हिसार शिपिंग, ये सब की जरा प्रॉब्लम हो गई, राइट? So there are beneficiaries and there are people who get damaged. So there are winners and losers. ये एक और चीज है, डिसरप्शन इन कतार। ये डिसरप्शन इन कतार क्या है? ये डिसरप्शन है अबाउट नेचुरल गैस। कतार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। अब इंडिया के एक तो पेट्रोल और दूसरा नेचुरल गैस। तो पेट्रोनेट एलएनजी जो सबसे ज्यादा कतार से लेकर के आके यहाँ पर रीसेलर है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पेट्रोनेट एलएनजी एंड गैस अथॉरिटी वगैरह ये लोग सब सप्लायर्स है। महानगर गैस ये सब डिस्ट्रीब्यूटर है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, ये सब यूजर्स ऑफ गैस एज इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स। अभी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ देम। एंड देन देर आर ऑल्सो विनर्स, क्योंकि हिंडाल्को नैल्को आर शोन इन द ब्लू बिकॉज एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रोडक्शन है फ्रॉम द मिडल ईस्ट। सो दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का भाव बढ़ जाएगा, तो एल्यूमिनियम का भाव बढ़ जाएगा। हिंडाल्को है, नैल्को है, टू एन एक्सटेंड यू हैव ऑल्सो वेदांता, वीडीएल। तो ये सब में थोड़ा सुधार आएगा। सो वन मैन्स ब्रेड इज अनदर मैन्स पॉइजन, ये एक स्टैंडर्ड कहावत है। जो पेट्रोनेट एलएनजी आपका 10% गिर गया, तो ये नैल्को आपका 12% भी बढ़ गया, सेम मार्केट सेम टाइमिंग। So this is how the markets will move. So we have to keep our eyes and ears open. We have to keep our minds open. We have to connect all the dots so that we can go and participate in the right direction in that kind of stock. So IOL BPHP को तो शॉर्ट, तो OIL ONGC को लेना था, ये एक पेयर ट्रेड बन गया आपका। तो ये LNG वाला, गैस वाला को शॉर्ट करो और ये एल्यूमिनियम वाले को ले लो, ये एक पेयर ट्रेड हो गया। अच्छा, पेयर ट्रेड नहीं तेजी करना चाहता है तो इसमें करिए, मंदी करना चाहिए तो रेड वाले में करिए। चॉइस इज योर्स, हाउ यू वांट टू प्ले द मार्केट, बट यू मस्ट प्ले इट लॉजिकली। दैट इज द होल पॉइंट। ओके, सो नाउ आई टोल्ड यू दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड कमिंग अप, विच इज व्हाई आई आस्क्ड यू टू स्टे टिल द एंड। हम सब किस चीज से परेशान है कि हमारे पोर्टफोलियो साले इंप्रूव ही नहीं हो रहे और हेडलाइन इंडाइसेस ऊपर जा रहे थे। तो हेडलाइन इंडेक्स में ये एक मैंने ये 9-1 कैपिटल से लिया है। गुड, सुपर्ब वर्क डन बाय देम, कंप्लीट क्रेडिट टू देम। ये तो दिस इज जस्ट बोरोड फ्रॉम देयर वर्क। तो इन्होंने दो चार्ट बताया कि भाई ड्रॉ डाउन फ्रॉम द पीक, ये है निफ्टी, देन योर दिस इज द मिड कैप, देन यू हैव द स्मॉल कैप एंड यू हैव द माइक्रो कैप। तो कुल मिला के ये कितने स्टॉक हो गए? ये 750 स्टॉक के है पूरी लिस्टिंग, ठीक है। सो दिस इज 50 स्टॉक्स एंड दिस इज 150 स्टॉक, देन दिस इज 250 स्टॉक्स एंड दिस इज अनदर 2। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे तो इसमें माइक्रो कैप जो है वो बोलता है कि 23% गिरावट हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो अच्छे स्टॉक्स भी है, थोड़े ठीक ठाक अच्छे मिड कैप भी है, तो मेरा तो पोर्टफोलियो में सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट का डैमेज होना चाहिए। बट असल में क्या हो रहा है कि सबका पोर्टफोलियो 20, 30, 40, 50% पिट गए और वहां से रिकवरी नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो सेकंड चार्ट है ये एक रिकवरी वाला चार्ट है, इस पे आप और गौर करें। और इसमें क्या किया इन्होंने कि ये मार्केट कैप से इसको डिवाइड कर दिया, मार्केट कैप से डिवाइड कर दिया। जिसने बोला जिस इज अबाउ 1 लाख का मार्केट कैप है
उसमें देखो कितना रिकवरी आया। ये पहला डैमेज है, 7 अप्रैल का बॉटम ले लिया। 7 अप्रैल वॉज द डे ऑफ ऑपरेशन सिंदूर लो, 1 डे रिवर्सल। तो 7 अप्रैल का जो लिया था प्राइसेस, उसकी जो गिरावट है, और उसके बाद ये 2 मार्च तक के डेटा है, उसके साथ जो रिकवरी है, तो आप देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप है 1 लाख करोड़ एंड बेटर, उसमें रिकवरी अच्छी आई है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड है तो यू आर नॉट बैडली ऑफ, थोड़ी बहुत तो आपकी रिकवरी हो गई। सिमिलरली 50,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़, तो आप देखिए ये रिकवरी है, ये रिकवरी है, ये, एंड द रिकवरी इज लेसर एंड लेसर एंड लेसर, ओके, एज यू गो डाउन द मार्केट कैप लेवल। तो यहाँ पर आ गया 10,000 करोड़ टू 25,000 करोड़ का मार्केट कैप, वहां पर रिकवरी इज स्लाइड इन दीज टू, दिस इज 5 to 10,000 करोड़ मार्केट कैप। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो यहाँ रहते हैं, जो पीएमएस वगैरह वगैरह लोग वो शायद इधर रहते हैं, जो एक्टिव हैं एचएनआई टाइप वो यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ से शुरू हो गया तो उनकी पोर्टफोलियो देखिए आप, उसमें रिकवरी तो बहुत कम हुई है, particularly when you come to 1,000 crores to 5,000 crores, there is hardly any recovery। ठीक है, अब ये देखिए, द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट ये पिटे हुए थे 50% तक, और 50% से कोई रिकवरी नहीं है इन स्टॉक्स विच आर रेंजिंग फ्रॉम 1,000 करोड़ मार्केट कैप टू 5,000 करोड़ मार्केट कैप। Majority of our investments are in this area. I would challenge anybody to go and look at their portfolio and see which bucket you lie in. Chances are you are lying at a bucket which is here below 1,000 crores, because we love playing in small cap and micro caps and micro caps. That is where we love to trade because of the zip zip movements. तो ये आप देखिए 3,000 करोड़ के जो लेंगे बिलो, ये 5,000 करोड़ तक ले लिया, जीरो रिकवरी। 3,000 करोड़ के बाद जो स्टॉक थे और आगे जाएंगे 2,000 करोड़ और 1,000 करोड़, उसमें देखिए गिरावट जो है दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग। तो 3,000 करोड़ वाले में 60% तक का गिरावट हो गया, 2,000 करोड़ वाले में कुछ 63% गिरावट हो गया, और 1,000 करोड़ के नीचे वाले में 65% की गिरावट आज के तारीख में भी है। इसीलिए अपना पोर्टफोलियो में इतना दुख है, एंड और पोर्टफोलियोज आर ब्लीडिंग लाइक हेल। सो एवरीबडी इज वंडरिंग कि यार निफ्टी इतना ऊपर है और मेरा पोर्टफोलियो साला ब्लीडिंग रेड है। तो आप समझा करो कि हाउ द मार्केट इज गेटिंग रीओरिएंटेड। अगर मार्केट का ही रीओरिएंटेशन हो रहा है तो हम उसी पोर्टफोलियो में बैठे रहेंगे तो अपना कोई सुधार, तो यू ऑल्सो हैव टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड इन दिस मार्केट कैप स्केल। अब कहाँ जाएंगे, क्या अफोर्डेबल है, क्या वैल्यू बेस्ड है, क्या नहीं है, क्या एक्सपेंसिव है, क्या वेल वेल प्राइस्ड है, क्या नहीं है, वो सब दैट इज ऑल सब्जेक्ट टू मोर एनालिसिस, मोर फंडामेंटल, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द रिकॉर्ड्स ऑफ लॉट ऑफ टेक्निकल्स जो मैंने किया हुआ है, उसके साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ब्रीफली, but that will go to our clients more so. So the median drawdown in the sub 3,000 crore universe is now sits around 60% or more from the peak. So this is very bad news. Those who have not reshuffled their portfolio have to reshuffle it, because there is nothing to say that this will not go to 70% or more. तो डैमेज होना, जितना डैमेज होगा आएंगे, आप हिल ही नहीं पाएंगे, नया रुपया लाने का भी आप में हिम्मत नहीं होगा। So this is the problem which I wanted to highlight, and that is why I told you at the start, hang on। जो यहाँ तक वीडियो में बने रहे, ये एक सिंगल टेक अवे जो है आपके लिए फ्रॉम दिस वीडियो। देर आर मेनी थिंग्स टू टेक अवे इन दिस वीडियो, सो आई वुड से एपिसोड नंबर 33 is a takeaway filled video for you guys। So if you liked what I've said so far, please do share this video with all your friends and near and dear ones, and if you can get them to subscribe to our channel, we will be really obliged। All right, so look at this again. If you have not followed it till now, take a look at the video one more time, see it again till you understand the importance of this slide, especially if you are holding portfolios। Okay, so now लीडरशिप कहाँ आ रहा है, थोड़े बहुत तो रिकवरी आ रहे हैं ना, लीडरशिप कहाँ आ रहा है। तो मैंने एक ब्रीफ उसका एक ऐसे ही चार्ट्स के जरिए एक मैंने आई डिड अ स्मॉल शॉर्ट टेक, और मैंने एक ऐसा बनाया कि लीडरशिप कहाँ आ रहा है। थोड़े बहुत डिफेंस में आ रहा है, कैपिटल गुड्स में आ रहा है, बैंक्स में आ रहा है,
टेलीकॉम में आ रहा है, फार्मा में आ रहा है, केबल में आ रहा है। इससे क्या इमीडिएटली आपको दिखाई दे रहा है कि इवन इन दीज सेक्टर्स इट इज कमिंग ओनली इन सेलेक्ट स्टॉक्स। तो आप ये सेलेक्ट स्टॉक्स में रहेंगे। केबल्स एंड पावर में बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन आप KEF और पॉलीकैब में नहीं इन्वेस्ट करें तो आपको रुपया नहीं मिलता था। आपकी रिकवरी में this would not have helped. Similarly, in pharma, Lupin, Star, Laurus, Divi's, Glenmark, Torrent, and JB Chemical and Sai Life Sciences. So stuff like this are the ones where people, institutions, large HNIs, the money which is coming into the market is coming into these stocks. These are some of the major sectors where it is coming in. Metals, there is a lot of money coming. That is very evident. Lots of stocks. Automobile, lots of stocks. So you can see that. Chemicals, very, very, you know, गिने चुने केमिकल, क्योंकि केमिकल में क्रूड का बहुत बड़ा रोल है। तो जो केमिकल आपने अगर ले लिया हो, तो अगर वो निकलिए लॉस करके, no point in holding on. Power also very, very limited, right? This Power India is that this Hitachi High Energy. Engineering, फाइनेंस में देखिए लिमिटेड है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट एडिशन होते रहेगा। तो ऐसे जो लिस्ट है ये तो आपका बनते रहेगा। और भी है मिसलेनियस में, जिसको मैं कुछ आई कुड नॉट पुट इट अंडर एनी particular sector, I put it here. So there are all this MCX, BSE, these are exchanges. Adani is a port, Avanti is some feedstock for shrimps and others. GE Shipping, one of the ones in shipping transport, they are doing extremely well. Stock has got high level of conviction, lot of money coming in. Cupid, new things happening in the stock, so stuff like that. CCL Products, very niche player in the area of coffee seeds, etc. So these are things to look at. PLI schemes में एम्बर, सिरमा, डिक्सन वगैरह है, केन्स वगैरह है, बट वो सब पिटे हुए हैं, तो दे डिडंट मेक इट टू माय लिस्ट. आई लाइक सिरमा, आई लाइक एम्बर, so they have put it here. Titan, completely. Now why not? Why Titan and Tangamail, and why not Kalyan Jewelers? Kalyan Jewelers gets lots of its business out of the Middle East, whereas Titan's business is diversified also, and it is domestic focused. Tangamail is also domestic focused. That is why. Okay, so on and so forth. These are various conviction plays which are going on. Realty, tech, and hospital. Axis Cadence is more oriented, technology oriented towards defense, so it is technology and defense both included. Hospitals and health is another sector which is now being patronized, so there are some stocks from there also. So you got textiles. Vardhaman Textile is one. Logistic, TCI has also transportation through the seas, which is now doing very well. Coastal shipping division of TCI is doing extremely well, and they have been doing very well in their other divisions also. So take a look. Precision Wire, General Manufacturing, and so on and so forth. So finally, what is the strategy to adopt? No firm trends exist as of now. Short term is down while mid and long term continue to be undisturbed. So, but if short term extends, then the mid term will also get disturbed. So that is one thing to keep in mind and track. Investors can hold long, but for traders, the short side should also be attempted. So जैसे जैसे रेजिस्टेंस पे जाए और वहाँ फेलियर हो गए, वहां पर शॉर्ट साइड भी ट्राई करे। अब एक बॉटम बना है, उस बॉटम को सामने रखे, जब तक तो टूटता नहीं है, बाय द डिप्स देयर, सेल द रैलीज इनटू रेजिस्टेंस. Investors, keep that bottom as one of the Lakshman Rekha for you, and then take a review if that is broken. Option shorts can be attempted if you know how and you are well capitalized. ये वेल कैपिटलाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको ये करना ये करे. कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रेटेजी, फ्रेश इन्वेस्टिंग शुड बी इन वेरी सेलेक्टिव नेम्स. मैंने थोड़े सेलेक्टिव नेम्स आप दिस आपको दिखाए थे. सो बॉटम अप अप्रोच इज टू बी प्रिफर्ड, क्योंकि स्टॉक से लेकर के सेक्टर में जाना है. लुक फॉर स्मॉलर रिटर्न्स इन चार्ट्स विद सिग्नल्स ओनली, एंड ओनली इन कंफर्म सिग्नल्स वी शुड लुक फॉर बिगर रिटर्न्स. तो इसमें डिफरेंस क्या है? सिग्नल्स विल कीप ऑन कमिंग. तो जिसमें सिग्नल बार बार आते हैं उसमें छोटे छोटे पैसे लेके भाग जाओ. जिसमें कंफर्म सिग्नल्स आते हैं, बड़े बड़े
टाइम फ्रेम में आता है उसमें आप बिगर रिटर्न्स का देखिएगा. और नियो ट्रेडर is the best thing. I already told you it is good for looking at all the kinds of signals which emerge. Neo Trader use it for finding trading as well as short-term investing candidates. अगर आप Neo Trader से अभी तक वाकिफ नहीं हो, contact our office for assistance in this matter. They will give you a demo. They can give you a trial. They can solve your queries. अगर आप सब्सक्राइबर हो और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए हो, क्वेरीज हो, हमारे रोज का एक ट्रेनिंग सेशन होता है, उससे जोड़िएगा आप. क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उससे जोड़िएगा आप. माई एंटायर टीम इज स्टैंडिंग बाय फॉर doing this. All right. So with that, we come to the end of episode number 33. As ever, यहाँ तक एंड तक जुड़े रहने के लिए मेरा धन्यवाद. And with that, this is Dr. Narang signing off from Charts and Beyond episode number 33. Do remember to tune into our channel. Press that bell icon so that you will be notified when episode number 34 and other videos will also come by. So until we meet again, goodbye.